बिली कौन है उसका खुलासा हो ही गया है। एगाथा ऑल अलोंग के 6 एपिसोड भी आ चुके हैं और बहुत कुछ रिवील होता जा रहा है। एपिसोड 3, 4 और 5 में स्टोरी फास्ट मोड में आगे बढ़ रही है। डगर पर आने के बाद सभी 6 लोगों को चैलेंजेस भी मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के एगाथा ऑल अलोंग के 3, 4 एंड 5 का ब्रेकडाउन। एपिसोड 4 में कवन मेंबर्स आगे डगर पर बढ़ते हैं, जहां टीन के बारे में सभी पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, और सबको पता चल जाता है कि उस पर किसी ने स्पेल किया है जिससे टीन की रियल आइडेंटिटी कोई पता न कर सके। आगे शॉट में वो लोग एक घर पर पहुंचते हैं जहां उनके ड्रेस चेंज हो जाते हैं। लिलिया टीन से बोलती है कि एगाथा से बचकर रहे क्योंकि उसने अपने ही बेटे को मार दिया था पावर्स पाने के लिए, और ये भी कहती है कि डार्क होल्ड पाने के लिए उसने मेफिस्टो से सौदा किया था। ये फर्स्ट टाइम है जब एमसीयू में मेफिस्टो का नाम लिया गया है। वो सभी वही रखी वाइन पी लेते हैं। जैसे ही मिसेस हार्ट वाइन पीती है, एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक एक करके पी लेते हैं। टीन छोटा रहता है तो उसे ड्रिंक नहीं दी जाती। एलिस अपने टैटू और माँ के बारे में टीन को बता रही होती है कि जब वो 13 साल की थी तब उसकी माँ गुजर गई थी। तभी सबको पता चलता है एगाथा ने वाइन नहीं पिया था और वो सब उसको ड्रिंक दे देते हैं। ड्रिंक में पॉइजन मिला होता है जिससे सबके फेस पर सॉइलिंग आने लगती है। फिर सब ठीक भी हो जाता है। तभी सबको पता चलता है एगाथा ने पॉइजन नहीं पिया था और उसको ड्रिंक दे देते हैं। उसके बाद जेनिफर पोशन मास्टर है। वो पॉइजन के एंटीडोट बनाने का एक सामान लाने को बोलती है। सबको अलग अलग भ्रम होने लगते हैं। इसके सामने उसकी मॉम आ जाती है। जेनिफर के सामने डेथ कैरेक्टर आती है और एक छोटी सी लड़की नन के ड्रेस में। लिलिया के सामने एक डॉक्टर आ जाता है जो उसे मारने का ट्राई कर रहा होता है। वांडा विजन में वांडा अपने स्पेल से मिसेस हार्ट के हस्बैंड का गला चोक कर देती है। वही सेम इंसिडेंट उनके सामने आ जाता है। जो बोल रही होती है वांडा ऐसा मत करो। एट लास्ट एगाथा को हेलुसिनेशन होने लगते हैं और बच्चे के रोने की आवाज आती है। और जब बच्चे के रोने की आवाज आती है तो उसे बच्चे की जगह डार्क होल्ड दिखता है। सभी लोग पोशन बनाने वाले सामान ले आते हैं। इनका खून, उसका बाल, इन सब से जेनिफर पोशन रेडी कर दे और मिसेस हार्ट को सबसे लास्ट में पोशन दिया जाता है। उस ट्रायल में सब लोग बाहर सेफली विचेस रोड पर निकल आते हैं, पर मिसेस हार्ट सरवाइव नहीं कर पाती। शायद उनका बाल यूज ना करने से वो मारी जाती हैं और एपिसोड वहीं एंड हो जाता है। फोर्थ एपिसोड स्टार्ट होता है मिसेस हार्ट के फ्यूनरल से। तभी सभी विचेस बात कर रही होती हैं कि बिना कॉवन कंप्लीट हुए आगे विचेस रोड पर नहीं चल सकते। एक और विच को बुलाने के लिए गाना गाती है तो एक जॉम्बी फॉर्म्स में जमीन से बाहर ग्रीन विच सबके सामने आ जाती है। फिर वो सब विचेस रोड पर नेक्स्ट फेज के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक घर मिलता है। सबकी ड्रेस एक बैंड ऑर्गेनाइज करने वाले में चेंज हो जाता है। वो सब एक नई पहेली ढूंढ रहे होते हैं। गुलिवर को उसकी माँ की फोटो भी वहाँ मिलती है। तभी एक रूम में ग्रीन विच और एगाथा बात कर रही होती है। शॉर्ट में आगे एगाथा अपने कोएन मेंबर्स को ग्रीन विच के खिलाफ भड़का देती है। तभी टीन को पहेली मिल जाती है एक कैसेट के थ्रू, जिसको वो प्ले कर देता है। तभी जेनिफर और लिलिया पर कोई कर्स अटैक कर देता है, जो पता चलता है कि वो एलिस की वजह से है। तभी वो लोग एलिस की माँ लाडना वू का सॉन्ग प्ले करती है। जब वो सॉन्ग प्ले कर रही होती तभी उसके सामने एक डेमन आ जाता है जो एलिस पर अटैक कर देता है, और डेमन एलिस के कंधों पर अपने दोनों पंजे रख देता है उसे मारने के लिए। पर सॉन्ग एंड होते ही डेमन खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये डेमन मेफिस्टो का सर्वेंट भी हो सकता है। तभी एक गेट मिल जाता है जिससे वो सभी बाहर वापस आ जाते हैं विचेस रोड पर। सॉन्ग के पहले डेविल टीन पर अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बाहर जब टीन आता है तो लिलिया एगाथा से टीन की कुर्बानी देने के लिए बोलती है जिससे विचेस अपनी पावर गेन कर सके, पर एगाथा मना कर देती और ग्रीन विच की तरफ भी देखकर मना कर रही होती है। और जब भी किसी को मारने की बात आती है तो एगाथा ग्रीन विच को जरूर देखती है। देखकर ऐसा लग रहा है ग्रीन विच ही डेथ के फॉर्म में है। आगे शॉट में जेनिफर एक पोशन रेडी करके टीन को दे देती है जिससे वो रिकवरी कर सके। तभी टीन एगाथा से पूछता है सिजिल मोहर उस पर किसने लगाई, जो मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करने दे रहा है। एगाथा बताती है ये ऐसा स्पेल है जिस पर किया जाता है, या फिर जिसने किया है उसे भी उस स्पेल के बारे में पता नहीं होता। टीन एगाथा के बच्चों के बारे में जैसे ही पूछता है वो उठ के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट शॉट में ग्रीन विच एगाथा से बोल रही होती है कि वो उसका बेटा नहीं है जो उसकी इतनी वो केयर कर रही है। दोनों के बीच कुछ जरूर चल रहा है। नेक्स्ट शॉट में यही दिखाकर एपिसोड खत्म कर देते हैं। फिफ्थ एपिसोड में सैलम 7 मेंबर्स एगाथा का पीछे करते हुए विचेस रोड पर आ जाते हैं। यही सपना लिलिया देख लेती है और वो सबको वार्न कर देती है कि वो लोग आ रही हैं। बाकी कोएन मेंबर्स विचेस रोड से आगे जाने के लिए हैरी पॉटर या कह सकते हैं विचेस स्टाइल में जैसे ही झाड़ू की सवारी करने जाती हैं, तभी टीन और उन सब पर सैलम 7 अटैक कर देते हैं और वो लोग हवा में झाड़ू से उड़ के आगे बढ़ जाते। तभी तुरंत ही विचेस रोड उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और सैलम 7 उन पर फिर से अटैक करते हैं। अटैक करने के टाइम सब झाड़ू से नीचे गिरकर अपने नेक्स्ट टेस्ट में एक घर में पहुंच जाते हैं और ड्रेस सबकी चेंज हो जाती है। वही टीन को जो पहली मिल जाती है। इस टाइम में एगाथा का नंबर आ जाता है और उन सबकी वॉच में टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सभी ओइजो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी गेम में एगाथा पर मिसेस हार्ट पोजेस कर लेती है। फिर गेम में डेथ का नाम आ जाता है जो एगाथा को पनिशमेंट देना चाहती है। जब डेथ का नाम आता है तो ग्रीन विच हंसने लगती है। उसी टाइम रूम में सब एगाथा को पनिश करने की बात करने लगते हैं और जैसे ही लाइट चली जाती है एगाथा वहाँ से गायब हो जाती है। सब एगाथा को ढूंढने लगते हैं। तभी एगाथा छत पर लटकी रहती है और नीचे उतरकर सबको मारने के लिए
आगे बढ़ती है। उस पर किसी ने पोजेस कर लिया होता है। तभी वो पोजेस स्पिरिट सबके सामने आकर बताती है कि वो सैलम की रहने वाली एवेनोरा हार्कनेस है। तभी एगाथा उसी स्पिरिट को मॉम बोलती है। एवेनोरा सबको गुस्सा कर रही होती है कि मेरी टोली के लोग मारे गए हैं उसको मिटाने के लिए और तुम लोग उसकी हेल्प कर रहे हो और गेन करने में। वो आगे बोलती है कि तुम कोवन मेंबर्स को एगाथा के बिना ही विचेस रोड पर आगे बढ़ना होगा। ग्रीन विच एगाथा को किसी रीजन की वजह से उसकी माँ के हवाले नहीं करना चाहती। तभी उसकी माँ एगाथा के अंदर आ जाती है उसको ले जाने के लिए। फिर गुलिवर एगाथा को बचाने के लिए अटैक करती है, जिससे एनोवेरा हार्कनेस बॉडी से बाहर तो आ जाती है बट एगाथा गुलिवर की पावर एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी सब पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो गेम में निकोलस स्क्रैच का नाम सामने आ जाता है। टीन जैसे ही निकोलस स्क्रैच बोलता है तो पावर एब्जॉर्ब होना रुक जाता है और एगाथा को निकोलस स्क्रैच आवाज देकर उसे बुलाता है कि मॉम रुकिए, मुझे जाने मत दीजिए। उसी टाइम घर से बाहर जाने का रास्ता भी सामने आ जाता है। एलिस उस अटैक में मारी जाती है। सभी बाहर आ जाते हैं बीचेस रोड पर। तभी एगाथा को रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई हैं। आगे शॉट में टीन एगाथा से गुस्सा होकर चिल्लाता है कि ऐसा क्यों किया। तभी एगाथा बोलती है कि तुम क्यों आए हो बीचेस रोड पर। एगाथा समझ जाती है कि वो वांडा का बेटा है बिली और बोलती है कि तुम अपनी माँ पर गए हो। यह सुनकर टीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर्स से जेनिफर और लिलिया के माइंड पर कंट्रोल करके एगाथा को एक दलदल में फेंक देता है। लिलिया और जेनिफर को भी दूर दलदल में फेंक देता है और उसके फेस के चारों तरफ एक मुकुट आ जाता है। ये वांडा का ही मुकुट लग रहा होता है। 5 विचेस साथ में थी और 2 मारी भी जा चुके हैं। सबको अलग अलग ट्रायल या टेस्ट मिलते जाएंगे। कौन बचता है स्टोरी में वो तो आगे पता चल ही जाएगा। एपिसोड 3 से 5 में स्टोरी फास्ट मोड में आगे बढ़ रही है और ये भी खुलासा हो गया कि टीन ही बिली मैक्सिमॉफ है। एपिसोड 6 आ चुका है और 7 एपिसोड आने पर दोनों एपिसोड्स का एक साथ ब्रेकडाउन आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 1 और 2 का ब्रेकडाउन देखने के लिए पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें। आप देख रहे हैं AGM क्रिएटर 7।